नमस्कार साथियों, मैं राजन सिंह और आप देख रहे हैं अर्पा संदेश। आज हम वर्तमान में जो रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं, लगातार बीते 4 दिनों से हर दिन हम सुबह उठते हैं तो एक रेल दुर्घटना के बारे में सुनने को मिलता है। तो इसमें क्या खामियां हैं और क्या क्या राय है, तो हम लोगों से जानने की प्रयास करते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम गुंजन कुमार है। तो ये जो लगातार रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो आप इसको किस प्रकार देखते हैं? इसमें सरकार की कमियां हैं कि रेल कर्मचारी जो कार्य करते हैं उसकी कमियां हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि थोड़ी बहुत उन्हें सुधार करनी चाहिए इन सब चीज़ों में। और कुछ कमी ये भी है कि जैसे रेल के पटरी पे गाय वगैरह जाते हैं, तो उससे भी दुर्घटना होने के चांसेस रहते हैं। तो ये सब चीज़ों को भी देखना चाहिए। इसमें पूरी कमी जो है सरकार को नहीं कही जा सकती है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। चलिए, हम दूसरे से बात करते हैं। तो आपको मतलब क्या लगता है कि ये जो रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं, इसके पीछे क्या कारण है? रेल दुर्घटना होने के जैसे कई सारे कारण हो सकते हैं। मौसम हो गया, टेक्निकल इशू, बहुत सारे, लेकिन इनमें सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, गलत बात है। यदि ऊपर से ही सही व्यवस्था नहीं रहेगी तो कर्मचारी कैसे सही से काम करेंगे? यात्री लेट होते हैं, दौड़ कर चढ़ते हैं, दुर्घटना होती है, यात्री दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, कभी कभी जान भी चली जाती है। लेकिन तब क्या कहेंगे आप, जब ट्रेन ही 2-2 घंटे लेट होती है, वेटिंग की टिकट जाती है, यात्री इतने भरे रहते हैं कि उस कारण भी दुर्घटना होती है, गेट से भी गिर जाते हैं यात्री। तो उसका क्या कारण है? जब इतना पैसा आता है, यात्री रेल में इतने होते हैं और कहा यही जाता है कि रेलवे हमेशा घाटे में जा रहा है, ये क्या है? कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है ना, उसे देखना चाहिए। जी, उसे कुछ सही किया जाए तो इसमें कहीं ना कहीं सभी चीज़ें जिम्मेदार होती हैं। एक पहलू पे मैं नहीं कह सकता। बस। चलिए, आपका नाम सर? जी, मेरा नाम अक्षय है। तो जो वर्तमान में लगातार रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिससे पैसेंजर या हो चाहे मालगाड़ी हो, जी। में कई सारे रेल दुर्घटनाएं क्या कारण हो सकते हैं? इसमें जो कर्मचारी हैं उनकी गलती है कि जो सिग्नल या पटरी, क्या कारण हो सकता है इनका? रेल दुर्घटना के कई कारण हो सकते हैं। पहला तो कर्मचारियों का, क्योंकि स्वास्थ्य परीक्षण समय समय पे नहीं की जा रही है। ये विभाग और शासन व्यवस्था की खामियां हैं कि कर्मचारियों का समय पे परीक्षण नहीं की जा रही है। दूसरा कारण है कि शासन व्यवस्था, अगर रेल मंत्री से यह व्यवस्था नहीं संचालित हो पा रही, दोबारा उसे बार बार जिम्मेदारी क्यों दी जा रही है? उसे इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। पहले के रेल मंत्री लोग अपनी निजता के तौर पे इस्तीफा दे देते थे। स्थितियां ये हो रही हैं कि एक तो रेलवे व्यवस्था अव्यवस्था में फैली हुई है। आप बिहार से मुंबई की ट्रेन या बिहार से कहीं अन्य जगह के लोग जा रहे हैं, अन्य कहीं भी देख रहे होंगे, जनरल डिब्बों के हाल क्या होता है? सरसों डालने का जगह भी नहीं रहता, इतना भीड़ होती है। इस स्तर से स्थितियां हैं, उसमें डब्बे बढ़ाए जा सकते हैं। पहली चीज ये, उस व्यवस्था को भी सुधारा जा सकता है। बाकी रेल दुर्घटना की बात की जाए तो पहली चीज की रेलवे कर्मचारियों का समय पर परीक्षण की जाए, और अगर इनसे संचालन न हो तो अपनी जिम्मेदारी त्याग दे। लगातार दुर्घटना हो रहा है, उस पर बिल्कुल इनका निगरानी नहीं है। ऐसे स्थिति में आप जो मालगाड़ी की बात करें, मालगाड़ी का बड़ा बाकायदे ध्यान दिया जाता है, उसका नुकसान कम होता है। ज़्यादातर नुकसान उन लोगों का होता है जिसमें जनता जा रही है। तो ऐसी स्थिति में इन सब चीज़ों को, व्यवस्थाओं को सुधारना चाहिए। और ज़्यादातर निजी मामला है, निजी लगातार रेल को बेची जा रही है। ये दुर्घटना का मामला जो सामने आ रहा है वर्तमान स्थिति में ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि लगातार रेल की संपत्तियों को बेची जा रही है। तो स्थितियाँ व्यवस्था फैलेगी तो दुर्घटना के जिम्मेदार सरकार के साथ साथ रेल विभाग है। जैसे आप देख रहे हैं, नई ट्रेन वंदे भारत और नई प्रकार की ट्रेनें लाई जा रही हैं, तो क्या उनसे जो आम जनता है उनको क्या वो आम जनता के लिए लाई जा रही हैं कि जो अमीर वर्ग हैं उनके लिए? वंदे भारत हो या बुलेट ट्रेन की बात हो, सपने दी जा रही है। बुलेट ट्रेन एक सपना था, लंबे लंबे वायदे थे। आप गौर करेंगे कि बुलेट ट्रेन लाने से ज़्यादा आज ज़रूरत है कि रेलवे में नए नए डिब्बे उसमें और जोड़े जाएं, जनरल डब्बे बढ़ाए जाएं। आज ये स्थिति है कि पैसा भी देने के बाद भी सीट नहीं मिलती है। तो ये वायदा धरा का धरा रहा। और वंदे भारत की बात करेंगे तो वंदे भारत में कौन बैठने वाला है? क्या गरीब व्यक्ति बैठेगा? तो गरीब व्यक्ति के लिए, जो आम सामान्य नागरिक है, जो मध्यम वर्गीय नागरिक है, उसके लिए तो आपने कोई योजना ही नहीं लाई। उसके लिए तो वो पुरानी पद्धति से जो चली आ रही है जनरल डब्बे में बैठने का, आज भी वो बेचारा बैठ रहा है। आज भी उसी स्थिति में है रेलवे जैसे पहले थी, और आप लगातार किराया बढ़ाए जा रहे हैं। जनरल डब्बे का भी किराया उसका बढ़ रहा है। तो ये बहुत खस्ता हाल है। रेलवे को इस पे ध्यान देना चाहिए और सरकार को ध्यान देना चाहिए।
जी धन्यवाद। हमारे साथ अब दूसरे साथी जुड़ चुके हैं। ये आपका नाम? जी, मेरा नाम शशांक हुआ। और अगर आप भारत की रेल व्यवस्था के बारे में देखें तो मेरा ये मानना है कि ठीक है, समय की मांग है। समय की मांग है कि बुलेट ट्रेनों को लाया जाए, समय की मांग है कि समय घटाया जाए कि यात्री जल्दी से जल्दी एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाए। लेकिन इन चीज़ों में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं हमारी जो मौजूदा सरकार है या जो पिछली सरकार रह चुकी है वो कहीं ना कहीं असफल नज़र आती हैं, क्योंकि आपका जो रेलवे का बेसिक स्ट्रक्चर है आप उसको सही नहीं कर पा रहे हैं। जो ट्रेनें चल रही हैं अभी उसको समय पे नहीं ला पा रहे हैं। पहले आप उनको समय पे लाने की कोशिश किया जाए। हो रहे आम दिनों में आपने देखा होगा, आज के दिनों में लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, ट्रेन हादसाएं हो रही हैं। यानी कि कहीं ना कहीं आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में, कहीं ना कहीं आपके सिग्नल में कोई कमी रह गई है, जिसके कारण आप रोज रेलवे हादसाएं देख रहे हैं, रेलवे दुर्घटनाएं देख रहे हैं। तो मेरा मानना है कि इन सारी चीज़ों पर व्यवस्थित रूप से ध्यान दिया जाए और तब जाके जो पुरानी चीज़ें हैं अपने सही करने के बाद हम तब नए तरीके पर बढ़ सकते हैं। तो जिस प्रकार ये ट्रेन चलाई जाती हैं, जब आप यात्रा करते हैं तो आपको क्या डर लगता है कि ये कहीं हमारे साथ भी हादसा ना घट जाए? कहीं ना कहीं ये तो लगता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो भारत का रेल मार्ग है वो अभी भी सबसे सुरक्षित मार्ग मैं मानता हूँ। क्योंकि अब बाकी जगह देखिएगा, अगर आप रोड मार्ग को देखिएगा तो रोड मार्ग में कहीं ना कहीं ज़्यादा हादसाएं हैं रेल मार्ग से। तो भारत का रेल मार्ग अभी भी सुरक्षित है यात्रियों के लिए और सस्ता भी है। तो मैं रेल मार्ग को और रोड मार्ग और अन्य किसी मार्ग से ज़्यादा अच्छा मानता हूँ, क्योंकि जो हवाई मार्ग है वो कहीं ना कहीं आम व्यक्तियों के लिए है ही नहीं। वो उनका जो कीमत है वो चुका ही नहीं पाएगा, इतना महंगा है कि वो टिकट ही नहीं ले पाएगा। तो एक अभी भी भारत में सबसे अच्छी व्यवस्था जो है वो रेल मार्ग ही है। सस्ते में कम दुर्घटना के साथ आप पहुंच सकते हैं। तो इसको हमें और बेहतर कराना है और हमको इस स्तर पे जाना होगा कि दुर्घटना रहित बनाना है रेलवे को। धन्यवाद। जी नमस्कार। अब हमारे साथ दूसरे साथी जुड़ चुके हैं। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि जो वर्तमान में लगातार रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, जो ये रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं इसमें कहीं ना कहीं जो सिस्टम में लोग बैठे हैं उनकी लापरवाही है, क्योंकि जो लोग बैठे हैं अपने कर्तव्यों को ठीक से नहीं निभा पा रहे हैं, जिसकी वजह से रेल दुर्घटनाएं हो जाती है। क्योंकि यदि कोई भी रेल आ रही है और उसकी यदि संपूर्ण जानकारी कहाँ है, उसको कैसे भेजना है और जिस अधिकारी को सौंपा गया है वह उसको नहीं कर पाता है तो दुर्घटनाएं संभव है कि हो ही जाएंगी। तो उस व्यक्ति को जिम्मेदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए और तभी इससे हम बच सकते हैं। और रही बात कि यह तो स्टेशन का मामला हो गया, यदि हम स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो जहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग नहीं है तो लोग बिना देखे वाहन लेकर निकल जाते हैं, तो वहाँ भी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो ऐसी जगह पे मतलब कि क्रॉसिंग की जगह फाटक वगैरह लगने चाहिए, ये सभी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। और जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पर ट्रैकों के अगल बगल जो घेरौंदे होते हैं वैसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए जिससे कि दुर्घटनाएं कम हो और हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। जी हम आपसे जुड़ चुके हैं। आपको मतलब जो रेल दुर्घटनाएं वर्तमान में हो रही हैं, जो इसमें जो ये कर्मचारी हैं, रेल कर्मचारी, क्या इनको ट्रेनिंग दोबारा से होनी चाहिए? इसमें आपकी क्या राय है? हाँ, इनकी ट्रेनिंग दोबारा से होनी चाहिए, क्योंकि ये जो रेल घटना है वो बहुत बराबर सुनने में आ रहा है, हर रोज़ न्यूज़ में देखते हैं। तो इसकी जो घटनाएं है डेली है, इसे कम करना चाहिए। और इसमें सरकार की बहुत बड़ी गलती है कि उन्हें जब ठीक है जब सारी कुछ उपलब्ध कराते हैं तो उन्हें रेल मंत्री से सब कुछ ये करना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है, इसमें क्या कमी है, और जो भी कमी है तो वो उसको पूरा करने में हम तो पीछे हटते नहीं है। तो इसमें मतलब आपको क्या लगता है ट्रेनिंग की आवश्यकता है कि पूरी शुरू से बहाली की जाए इसके अंतर्गत? जैसे ट्रेनिंग की तो बहाली मतलब की जाए, क्योंकि जो भी पहले है अगर जिस तरह से मतलब लोग अच्छे से अगर करे तो उनको भी फिर से मतलब ये किया जाए कि हाँ किस लोग के पास कमी है मतलब, और जो नहीं है तो फिर से उनको बहाली किया जाए कि अच्छे से हो। क्योंकि रेल घटना ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हम लोग ट्रिप करते हैं तो उसमें बहुत सारे लाखों लोग होते हैं मतलब, तो इनकी बहुत ज़्यादा खतरा भी हो जाती है कि कभी क्या हो सकता है, मतलब इस पर ध्यान देना चाहिए। जी धन्यवाद। अब आप देख रहे हैं हमने यहाँ महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में वर्तमान जो रेल दुर्घटनाएं हो रही है उस पर छात्रों की राय ली है और छात्रों ने अपनी समस्याओं के बारे में भी बताया कि सरकार की इसमें क्या कमी है
और इसमें क्या सरकार को नए कदम उठाने चाहिए, किस प्रकार जो गरीब वर्ग के लोग के लिए अन्य सारी सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए जो अमीर उच्च वर्ग के लोगों के लिए किया जाती हैं। धन्यवाद। ऐसी खबरों के साथ हमारे साथ बने रहिए अरपा संदेश के साथ। कैमरामैन शुभम तांबे के साथ मैं राजन सिंह।